जय श्री महाकाल। नमस्कार भाइयों बहनों। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आप सभी ठीक होंगे और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। इस कड़ी में आपकी रफ्तार और तेज़ करने के लिए लेकर आई हूँ मैं एक नया टॉपिक, जून माह की समसामयिक। आओ पढ़ते हैं रिवीजन के लिए। देखो भाइयों, जो नहीं जुड़े हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका धन्यवाद। पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक। इसमें ग्लोबल पीस इंडेक्स कब हुआ था? ये 2023 में हुआ था। जारीकर्ता कौन है? तो यह है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। शीर्ष पर कौन रहा? तो शीर्ष पर रहा था आइसलैंड। भारत का कौन सा स्थान रहा? तो भारत का रहा 126वां स्थान। और ये कितने देशों में से रहा? तो ये 163 देशों में से रहा वो भारत का 126वां स्थान। आगे पढ़ते हैं कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 ये कौन सी थी? 17वीं थी। और जारीकर्ता कौन था? तो जारीकर्ता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स। और शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? तो वह रहा आयरलैंड। और भारत को इसके अंदर स्कोर मिला 0.643 के साथ ही। और स्थान रहा भारत का 127वां। 4 आयामों पर आधारित होती है यह। इसमें होता है पहला शिक्षा का अवसर, स्वास्थ्य, आर्थिक भागीदारी और राजनीतिक सशक्तिकरण। आगे चलते हैं। खुले समुद्र में समुद्री जीवों की सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संधि पर सहमति। इसमें होता है कि यूएन द्वारा अपनाई गई इस तरह की पहली संधि है यह इसमें 193 देशों के द्वारा मंजूरी मिली। और इस संधि के तहत 2023 तक विश्व के 30% महासागरों को संरक्षित किया जाएगा। इस संधि के तहत समुद्री जीवन के संरक्षण के प्रबंध में एवं उच्च समुद्र में समुद्री संरक्षित क्षेत्रों में निर्माण के लिए जिम्मेदारी एक नई शासी निकाय की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा समुद्री क्षेत्रों में आयोजित वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए पाकिस्तान का चीन के साथ समझौता यह हुआ है 1200 मेगावाट परमाणु संयंत्र हेतु। और इसमें 4.8 अरब डॉलर का समझौता हुआ है। संयंत्र का नाम है C5 चश्मा 5 तथा इसे पंजाब में मियांवाली ज़िले में स्थापित किया जाएगा। यूनेस्को आगे पढ़ते हैं कि यूनेस्को में फिर से शामिल होगा अमेरिका यूनेस्को में फिर से शामिल होगा। 2011 में फिलीपींस को यूनेस्को की सदस्यता लिए जाने पर यूनेस्को के लिए विद्युत सहायता बंद की गई। इसके बाद 2017 में ट्रंप प्रशासन ने स्वयं को पूरी तरह से अलग कर दिया। 2017 में ट्रंप ने स्वयं को मतलब अमेरिका को पूरी तरह से इससे अलग कर दिया। इससे पहले यूएसए 1994 में यूनेस्को से बाहर होकर 2003 में पुनः शामिल हुआ था। अगला अमेरिका और ब्रिटेन ने अटलांटिक घोषणा को अपनाया। इसके अंदर है कि गंभीर वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए यह समझौता मुख्यतः उभरती औद्योगिकी के में नेतृत्व जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग, जैव प्रौद्योगिकी, आर्थिक सुरक्षा एवं प्रौद्योगिकी संरक्षण के पर सहयोग, समावेशी पर जिम्मेदारी, जटिल परिवर्तन पर साझेदारी, भविष्य की स्वच्छ ऊर्जा, अर्थव्यवस्था का निर्माण एवं रक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा एवं अंतरिक्ष में गठन को मजबूत करने पर आधारित है। अगला है कि सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्य निर्वाचित हुए। उनमें से कौन कौन से हैं? तो इनमें यह अल्जीरिया, गुयाना, कोरिया गणराज्य, सिएरा लियोन और स्लोवेनिया। यूएनएससी के 5 अन्य अस्थायी सदस्य हैं। तो यह इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिया और स्विट्जरलैंड है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 जारीकर्ता देश है। तो जारीकर्ता है इसका इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। वर्ष 2023 में 173 देशों को शामिल किया गया, जिसमें शीर्ष पर रहा वियना देश, ऑस्ट्रेलिया। और सबसे खराब शहर है वह है दमिश्क, यह सीरिया। भारत के शहर इसके अंदर दिल्ली व मुंबई,
दिल्ली मुंबई 141, चेन्नई को 144वां स्थान प्राप्त हुआ है, अहमदाबाद को 147 और बेंगलुरु को 148वां स्थान प्राप्त हुआ है। राष्ट्रपति मुर्मू का सूरीनाम व सर्बिया दौरा। पद ग्रहण के बाद राष्ट्रपति की यह पहली विदेशी यात्रा थी। कौन सी? सूरीनाम और सर्बिया की। सूरीनाम में भारतीय लोगों के आगमन के 150 वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। राष्ट्रपति ने बाबा और माई स्मारक पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। किसी भी भारतीय राष्ट्रपति को सर्बिया की सर्बिया की पहली यात्रा है। राष्ट्रपति ने सर्बिया से इस दशक के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार के लिए मौजूदा 32 करोड़ यूरो से 1 अरब यूरो का लक्ष्य निर्धारित करने पर सहमति व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूएस और मिस्र दौरा। मोदी जी ने अमेरिका कांग्रेस में संयुक्त सत्र को संबोधित किया, जिसमें इन्होंने वसुधैव कुटुंबकम, वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड तथा कट्टरपंथ व आतंकवाद सहित कई मुद्दों को रेखांकित किया। इस दौरान रक्षा, अंतरिक्ष और व्यापार जैसे प्रमुख मुद्दों में भारत व अमेरिका के मध्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत में सेमीकंडक्टर प्लांट, रेलवे तकनीक, ड्रोन, जेट इंजन एवं स्पेस सेक्टरों में करार जैसे कई मसौदे हुए। दोनों पर सहमत हुए। इनमें दोनों देशों की यूनिवर्सिटी स्मार्ट इंडस्ट्री व थिंक स्टेट शामिल होंगे। ICTE की शुरुआत की गई और प्रोडक्टर ड्रोन MQ-9 पीटर खरीद पर समझौता हुआ। नरेंद्र मोदी अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को 2 बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय नेता है। तो ये पहले भारतीय नेता है जिन्होंने अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को 2 बार संबोधित किया है। कार्यक्रम जिसमें मोदी जी ने भाग लिया, तो ये कार्यक्रम जिसमें मोदी जी ने भाग लिया, तो पहला इंडिया US यह है स्किल्स फॉर द फ्यूचर कार्यक्रम। दूसरा भारत और USA के भविष्य के लिए कौशल विकास विषय पर कार्यक्रम। और ये एक है भारत अमेरिका हाईटेक इंडस्ट्री कार्यक्रम, जिसमें मोदी जी ने भाग लिया। ये तीनों। मिस्र यात्रा। मिस्र में पहली राजकीय यात्रा थी भारत इकाई के साथ। मोदी जी की भारत इकाई के साथ थी पहली यात्रा मिस्र में। मिस्र यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री वहाँ की ऐतिहासिक अल हकीम मस्जिद में गए थे। काहिरा में हेलियोपोलिस कॉमनवेल्थ फॉर ग्रेव सेमेट्री का दौरा किया। अगला है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। ये जारी करता है विश्व आर्थिक मंच और शीर्ष स्थान पर रहा हुआ है स्वीडन और भारत को स्थान मिला 67वां। 17वें भारतीय सहकारिता कांग्रेस का विषय क्या है? तो यह है अमृतकाल, सशक्त भारत के लिए सहकारिता से खुशहाली। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बाइडेन को फेवर लिमिटेड द्वारा प्रकाशित किस पुस्तक में प्रथम संस्करण के प्रति भेंट की? तो यह की थी द 10 प्रिंसिपल ऑफ उपनिषद। औरंगजेब लैंड का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया? तो इसका नाम बदलकर अब कर दिया गया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रोड। हेमिस महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो यह मनाया जाता है लद्दाख में। आगे पढ़ते हैं कि राष्ट्रीय समसामयिक में पढ़ते हैं हम समय की सिमुलेटर परिसर ध्रुव का उद्घाटन कोची के दक्षिण नौसेना कमान में। उद्देश्य भारतीय नौसेना कार्मिकों के व्यवहारिक प्रशिक्षण को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग मिस्र देशों के कार्मिकों को प्रशिक्षण के लिए भी किया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग ने प्रकाशित किया असम के लिए प्रशिक्षण प्रस्ताव का मसौदा। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 8A के तहत असम में पिछला प्रशिक्षण
1976 में किया गया था। परिसीमन आयोग संविधान के आर्टिकल 82 तथा 170 में उल्लेखित है इसका, और भारत में अब तक 1952, 1962 और 1972 तथा 2002 में परिसीमन आयोग गठित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारत वियतनाम को देगा INS कृपाण। दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों ने विशेष रूप से रक्षा उद्योग सहयोग, समुद्री सुरक्षा एवं बहुराष्ट्रीय सहयोग के क्षेत्र में मौजूदा क्षेत्रों को बढ़ाने के संसाधनों की पहचान की। INS कृपाण खुखरी श्रेणी मिसाइल कॉर्वेट है। इसे 1999 में नौसेना में शामिल किया गया। 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी। भारत खाद्य सुरक्षा एवं मापक परिषद द्वारा जारी बड़े राज्यों में केरल शीर्ष पर है और इसको स्कोर मिला है तो यह 63 है। राजस्थान का 8वां स्थान है और स्कोर मिला है 45.0। विगत वर्षों में 10वां स्थान था। छोटे राज्यों में गोवा तथा यूटी में जम्मू कश्मीर शीर्ष पर रहा है। वहीं विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून के अवसर पर जारी किया गया था ये। अगले पढ़ते हैं। NTR रैंकिंग IIT मद्रास शीर्ष पर है। यह 8वां संस्करण है। इसमें IIT मद्रास शीर्ष पर रहा है और ये 8वें नंबर का संस्करण हुआ है। IIT मद्रास लगातार 5वें वर्ष शीर्ष पर है। IISc बेंगलुरु दूसरे स्थान पर है और इस बार नई श्रेणी नवाचार एवं नए विषय कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र और वास्तुकला और नियोजन के विस्तार के साथ ही यह पोर्टफोलियो 13 श्रेणियों से 13 श्रेणियों विषयों तक बढ़ गया है। भारत में जेट इंजन बनाने हेतु समझौता। अमेरिकी कंपनी GE एश्योरेंस तथा भारतीय एरोस्पेस कंपनी HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के मध्य समझौता हुआ। इसके तहत GE एरोस्पेस के F414 इंजन का भारत में ही सह उत्पादन किया जाएगा। इसके अलावा GE उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान MK2 इंजन कार्यक्रम पर भी भारत के साथ समझौता जारी रखेगा। ऑपरेशन रिंग ऑफ योगा समुद्र में योगा। भारतीय नौसेना द्वारा इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 के अवसर पर किया गया। इसके अंतर्गत भारतीय नौसेना के जहाज़ों ने मित्र देशों से विभिन्न बंदरगाहों का दौरा किया। 19 नौसेना जहाज़ों पर लगभग 3500 नौसैनिकों ने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय जल सीमाओं के योग के प्रचार प्रसार हेतु 35,000 किलोमीटर से अधिक यात्रा की। कार्यक्रम में शामिल जहाज किल्टन, चेन्नई, शिवालिक, सुनियन्ना, त्रिशूल, तरकस, वागीर, सुमित्रा व ब्रह्मपुत्र। सादिक मीर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के प्रस्ताव को चीन द्वारा वीटो दिया गया। तो वीटो किसने दिया? तो यह दिया तो चीन ने। अगला है वाई ब्रेक। केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को काम से थोड़ा सा समय निकालकर योग करने की सलाह दी। इस योग विराम को वाई ब्रेक का नाम दिया। कार्मिक मंत्रालय द्वारा दिशा निर्देश दिए गए। नंदी नई दवा एवं टीकाकरण प्रणाली के लिए NOC मजबूरी पोर्टल। यह पशु चिकित्सा उत्पाद प्रस्तावों का मूल्यांकन एवं जांच करने के लिए साथ नियामक अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाएगा। अगला है कि आभा
RIDAI ने देश में कार्यरत सभी बीमा कंपनियों को भारत के भीतर रहने वाले नागरिकों हेतु आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता ID बनाने के निर्देश दिए। 14 अंकों की यूनिक आशा ID से नागरिक पहले स्वास्थ्य से जुड़ी सभी जानकारियों को एक्सेस कर सकते हैं। अगला है बालासोर ओडिशा। 2 जून को एक मालगाड़ी कोरोमंडल एक्सप्रेस एवं बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस के बीच टक्कर हुई। कब हुई थी? तो 2 जून को हुई थी। 200 मीटर से अधिक 200 इसके अंदर 200 से अधिक जाने गई थी। बालासोर के पास बहंग बाजार स्टेशन के पास गठित हुआ। अमित शाह द्वारा CREDAI गार्डन पीपुल पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह किया गया था अहमदाबाद में। अहमदाबाद कहाँ? गुजरात में। गैबान की पहली कृषि सीज परियोजना। यह परियोजना तकनीकी एवं ज्ञान भागीदारी के रूप में सेंचुरियन विश्वविद्यालय के साथ AOM समूह द्वारा क्रियान्वित की जाएगी। कार्यक्रम के प्रथम चरण में 30 किसान एवं ओडिशा के गजपति जिले के 20 BSc MSc एग्रीकल्चर एवं BTech MTech के छात्र कृषि तकनीकी एवं तकनीकी सलाहकार के रूप में एक साथ यात्रा करेंगे। पुनर्वास महानिदेशालय ने पूर्व सैनिकों के रोजगार सृजन के लिए निजी क्षेत्र की किस संस्था के साथ MOU मैसर्स इको इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। दीनदयाल अंत्योदय योजना। यह राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन ने सुविज्ञ करियर बनाने में महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु किस संस्थान के साथ सहयोग साझेदारी की? तो यह की है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ है। अगला कि G20 के अंतर्गत शिक्षा एवं कार्यक्रम की चौथी बैठक कहाँ हुई? तो यह हुई है पुणे में। और G20 के अंतर्गत L20 बैठक कहाँ हुई? तो यह पटना बिहार में हुई थी। G20 के अंतर्गत पर्यटन कार्य समूह की चौथी बैठक कहाँ हुई थी? यह गोवा में हुई। भारत विरोधी कंटेंट बनाने के लिए 150 से अधिक वेबसाइटों और YouTube यूजर चैनलों पर किस अधिनियम के तहत रोक लगाएगी? तो यह लगाएगी IT एक्ट की धारा 69 की ए के तहत सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। अगला है कि विश्व का सबसे बड़ा मंदिर विराट रामायण कहाँ बनाया जा रहा है? तो यह बनाया गया कैथवालिया पूर्वी चंपारण बिहार में। आगे पढ़ते हैं कि असम में पानी के नीचे पहले सुरंग कौन से 2 स्थानों के मध्य होगी? तो यह होगी गुवाहाटी से मुनालीगढ़ के मध्य, और ये होगी ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर। U20 अर्बन 20 मेजर शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो यह करेगा अहमदाबाद गुजरात है। कर्नाटक द्वारा गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को किफ़ायती आवास प्रदान करने हेतु आरंभ योजना। तो यह गृह ज्योति योजना। राइटर्स इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश का सबसे भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संगठन है। तो यह कौन सा है? यह DD इंडिया एवं ऑल इंडिया रेडियो। FSSAI हेतु राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया। तो यह किया गया गाजीबाद UP में। और UN महासभा द्वारा शहीद हुए शांति सैनिकों के सम्मान में भारत द्वारा लाए प्रस्ताव को स्वीकार किया। यह प्रस्ताव है कि एक नई स्मारक दीवार स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव। कर्नाटक सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार द्वारा पारित किए कानून को रद्द करने का निर्णय लिया। तो कौन सा कानून है? वह कानून है धर्मांतरण विरोधी कानून। मानसून भविष्यवाणी हेतु स्टेट आर्ट मशीन लर्निंग मॉडल किस संस्था द्वारा तैयार किया गया? तो यह किया गया है IIT दिल्ली के द्वारा। अगला है कि G20 के तहत कृषि मंत्रियों की 3 दिवसीय बैठक कहाँ हुई? तो यह हुई है हैदराबाद आंध्र प्रदेश में। अगला पढ़ते हैं कि एयर इंडिया द्वारा भारत की पहली महिला हज उड़ान शुरू की गई। यह कहाँ से किस गंतव्य तक पहुँचेगी? तो यह कोझिकोड से जेद्दा तक पहुँचेगी। अगला कि महाराष्ट्र मुख्यमंत्री द्वारा अहमदनगर का नाम बदलकर क्या किए जाने की घोषणा की गई? तो यह की गई अहिल्या देवी होलकर नगर। देश में पहली बार शेरों की कैप्टिव ब्रीडिंग कहाँ की जाएगी? तो यह की जाएगी वन विहार भोपाल में।
अमित शाह ने बलिदान स्तंभ के निर्माण का उद्घाटन किया, तो ये कहाँ किया है? ये किया है श्रीनगर में। और टाइम मैगजीन की 100 सर्वाधिक प्रभावशाली कंपनियों की सूची में भारत की कौन सी कंपनी शामिल है? तो इसमें भारत की कंपनी शामिल है एनपीसीआई एवं फैशन प्रोडक्ट से जुड़ी कंपनी मीशो। अगला है कि भारत ने किसके साथ आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता संधि पर हस्ताक्षर किए? तो यह किए बेल्जियम के साथ। भारत ने हाल ही में आर्टेमिस अकॉर्ड में शामिल होने का निर्णय लिया। यह किससे संबंधित है? तो यह अंतरिक्ष अन्वेषण से संबंधित है। अगला है चीन में अगला पढ़ते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में। चीन ने बनाई विश्व की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक विड टनल, तो इसका नाम है, इसे GF-22 नाम दिया गया। DRDO ने किया अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से परीक्षण किया। इसकी रेंज है 277 किलोमीटर। इस पर एक या मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल वायरेट लगा सकते हैं। यह मिसाइल उच्च तीव्रता वाले विस्फोटक थर्मोबैरिक या परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम। भारत ने किया स्वदेशी हैवीवेट टॉर्पीडो का सफल परीक्षण। यह अत्याधुनिक हथियार को पानी के नीचे के खतरों का मुकाबला करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका नामकरण महासागरों के भारतीय देवता वरुण के नाम पर वरुणास्त्र रखा गया। क्या रखा गया? तो इसका नाम रखा गया है वरुणास्त्र। यह DRDO की नौसेना विज्ञान एवं तकनीकी प्रयोगशाला द्वारा विकसित किया गया। यह 600 मीटर की गहराई तक संचालित होता है। अगला आता है इकोनॉमी के बारे में। वर्ष 2023 के लिए फोर्ब्स ग्लोबल 2000 सूची जारी करता है फोर्ब्स, और शीर्षस्थ कंपनी है JP मॉर्गन अमेरिकी बैंक। इस सूची में 55 भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है, जिसमें से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड देश की सबसे बड़ी कंपनी रही है। इसको 45वीं रैंक मिली है। अगला पढ़ते हैं ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 जारी करता है। स्टार्टअप जीनोम शीर्ष स्थान पर रहा है सिलिकॉन वैली US, और रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका व चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोनॉमिक बन गया है। स्टार्टअप में कौन से स्थान पर आ गया है? इंडिया, तो यह आ गया तीसरे स्थान पर। GSR 23 में बेंगलुरु 2 स्थान बढ़कर 20वें स्थान पर आ गया है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2023 इसका जारी करता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। और शीर्ष स्थान कौन से देश ने प्राप्त किया? तो यह किया डेनमार्क ने। भारत का स्थान है 64.63 स्कोर प्राप्त किए, और ये स्थान है 40वां। कुल 66 देश थे, उसमें भारत का 40वां स्थान है। और 2022 में भारत की रैंकिंग कौन सी थी? तो 2022 में 37वीं थी, और अब 40वीं हो गई है। टाटा पावर बना सबसे आकर्षक नियोजक ब्रांड। जारी करता है रेड स्टैंड इंडिया, और शीर्षक है रेड स्टैंड एम्प्लॉयर ब्रांड रिसर्च 2023। शीर्ष 3 कंपनियां हैं टाटा पावर, अमेजन और टाटा स्टील। सहकारिता का क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी खनन भंडारण योजना। यह योजना कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के मेल से बनती है। इसके लिए एक अंतर मंत्रालय समिति के गठन एवं सशक्तिकरण को मंजूरी दी। इसके अध्यक्ष सहकारिता मंत्री होंगे, और इसके तहत सहकारिता मंत्रालय देश के विभिन्न राज्यों संघराज्य क्षेत्रों में कम से कम 10 चुने हुए जिलों में एक पायलट परियोजना चलाएगा। यह योजना पैक
के स्तर पर गोदामों के निर्माण द्वारा देश के भंडारण में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियों को दूर करेगा। 1 लाख करोड़ की इस योजना के तहत देश के प्रत्येक ब्लॉक में 2000 टन क्षमता के गोदाम बनाए जाएंगे। यूनिटी मॉल दीमापुर नागालैंड में यूनिटी मॉल निर्माण हेतु 145 करोड़ आवंटित किए। इसका उद्देश्य है कि एक जिला एक उत्पाद पेशकश को बढ़ावा देना। पिक्सल स्पेस इंडिया कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय ने पिक्सल स्पेस इंडिया पिक्सल स्पेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया। इसका उद्देश्य पिक्सल के हाइपर स्पेक्ट्रम डेटा सेट का उपयोग करके भारतीय कृषि परिस्थिति तंत्र के लिए निःशुल्क आधार पर विभिन्न भूस्थानिक समाधान विकसित करना है। किस प्राधिकरण ने ज्ञान व नवाचारी श्रेष्ठ व्यवहारों को साझा करने के लिए नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो यह लॉन्च किया है NHAI भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने। सिमलीपाल में पाई जाने वाली घास जिसमें मयूरभंज ओडिशा की जनजाति द्वारा योगा मैट का निर्माण किया जाता है, तो यह है सबई घास। सार्वजनिक क्षेत्र में किस कंपनी को भारत की सबसे बड़े बिजली उत्पादन टीम मार्क्समैन द्वारा मोस्ट प्रिफर्ड वर्क प्लेस ऑफ 2023 के रूप में मान्यता दी? तो ये दी गई है NTPC लिमिटेड के द्वारा। भारत की सबसे बड़ी प्रोजेक्ट रेलवे कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो किया गया है कोंडामल गांव जिला रंगारेड्डी में हैदराबाद। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी को प्रतिस्पर्धा अधिनियम के दायरे में लाने की बात कही? तो यह है कोल इंडिया लिमिटेड। हाल ही में कौन सा बैंक IVR आधारित UPI सॉल्यूशन पेश करने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया है? तो यह पंजाब नेशनल बैंक। आगे पढ़ते हैं हम राजस्थान की समसामयिक अंतर्राष्ट्रीय पल्ली राष्ट्रीय और अब पढ़ेंगे राजस्थान की समसामयिक। ये मुख्य रूप से RS के लिए भी एक प्रमाण साबित होगा। राष्ट्रीय फेलोरेस नाइटिंगेल अवार्ड 2022 किसे दिए गए थे? यह नीरज तंबोली को दिया गया है। यह JK लोन हॉस्पिटल से संबंधित है। चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार में राजस्थान को मिले 3 पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ विद्यालय श्रेणी तो यह राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बाउरी जोधपुर राज्य को 3rd पुरस्कार। श्रेष्ठ NGO श्रेणी का यह है अर्पण सेवा संस्थान उदयपुर को मिला। यह राज्य का 1st पुरस्कार है। अगला है बेस्ट वाटर यूजर एसोसिएशन श्रेणी वाटर यूजर एसोसिएशन नाइज 4 गंगानगर राजस्थान को 2रा। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में राजस्थान 8वें स्थान पर है और SFSI में 5वें संस्करण में बड़े राज्यों की श्रेणी में 45.0 स्कोर। पिछले संस्करण में राजस्थान की रैंक 10वीं थी और अब 8वीं है। प्रदेश के 13 शहरों में विकसित होंगे ग्रीन लंग्स। 13 शहरों में ग्रीन लंग्स विकसित करने हेतु 19 करोड़ के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसमें अलवर के मुंगस्का, चूरू के राजगढ़, चित्तौड़गढ़ के मंगलवाड़, राजसमंद के नाथद्वारा, गणेश टेकरी व उदयपुर के रिसाला में 2.2 करोड़ के वन क्षेत्र का विकास किया जाएगा
और 12 के खैरखेड़ी, बांसवाड़ा के श्यामपुरा, चित्तौड़गढ़ के किला ब्लॉक, दौसा के नीलकंठ महादेव, जयपुर के कानोता बांध, राजसमंद के बधारिया मगरा और टोंक के कच्चा बांध क्षेत्र में 1-1 करोड़ की लागत से वन क्षेत्र का विकास होगा। राज्य को मिला जेम एक्सीलेंसी अवार्ड। जेम पोर्टल के माध्यम से SC/ST उपक्रमियों को उनके उत्पादों के क्रय आदेश में दिलाने के बेहतर कार्य के लिए सिल्वर पुरस्कार प्रदान किया गया। आवासन आयुक्त को मिला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। दक्षिण एशिया HRD कांग्रेस द्वारा RHB के आयुक्त पवन अरोड़ा को सम्मानित किया और इसके अलावा 4 अन्य पुरस्कार भी दिए गए। अगला है इनोवेटिव प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर। यह प्रतापनगर कोचिंग हब को मिला और डेवलपर ऑफ द ईयर रिटेल यह जयपुर चौपाटी को मिला। चौपाटी को और डेवलपर ऑफ द ईयर अफोर्डिंग हाउसिंग है मुख्यमंत्री जन आवास के तहत बने फ्लैट है। बेस्ट इनोवेशन इन प्रोजेक्ट डिजाइन ये AIS रेजिडेंसी। डायल फ्यूचर भविष्य की राह कार्यक्रम की शुरुआत। नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत प्रभावी पीढ़ियों को सुनहरे भविष्य की राह तैयार करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग की पहल। संकाय चयन में मार्गदर्शन के साथ साथ करियर काउंसलिंग भी। मार्गदर्शन करने वाले शिक्षक पथप्रदर्शक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते पथ प्रदर्शक शिक्षक कहलाते हैं। राज्य पवन ऊर्जा के क्षेत्र में केंद्र सरकार द्वारा पुरस्कृत पवन ऊर्जा के क्षेत्र में अन्य राज्यों की अपेक्षा सर्वोत्कृष्ट कार्य हेतु प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यह राजस्थान को। राजस्थान में 2022-23 में सर्वाधिक पवन ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की गई। राजस्थान में पवन ऊर्जा क्षमता मार्च 2023 तक 5204 मेगावाट हो गई है। राजस्थान किसान महोत्सव यह JECC सीतापुरा जयपुर में मनाया गया। राज्य साहित्य प्रोत्साहन पुरस्कार इसके तहत कन्हैयालाल सेठिया पद्य श्रेणी, कोमल कोठारी लोक साहित्य और कला श्रेणी, सीताराम लालस भाषा श्रेणी, विजय देथा गद्य श्रेणी के नाम से पुरस्कार दिए गए। इसके लिए नोडल एजेंसी राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर। पुरस्कार में 11 लाख नगद प्रशस्ति पत्र व शॉल प्रदान कर सम्मानित किए गए। मरणोपरांत को भी दिए जाएंगे ये पुरस्कार। मुख्यमंत्री चिरंजीवी अगला आगे पढ़ते हैं कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना 2023 के प्रारूप को मुख्यमंत्री ने दी स्वीकृति। श्रमिक कल्याण कोष के तहत पंजीकृत सक्रिय श्रमिक एवं चिन्हित स्ट्रीट वेंडर्स को अस्पताल में भर्ती के दौरान राहत देने के लिए प्रारूप है। इसका प्रारूप प्रावधान की 25 से 60 वर्ष के सदस्य को अस्पताल में भर्ती के दौरान अधिकतम 7 दिन की आर्थिक सहायता दी जाएगी। योजना के तहत भर्ती के समय दैनिक मजदूरी सप्ताह होने की स्थिति में श्रमिक के खाते में ऑटो DBT के भर्ती की अवधि या 7 दिन के लिए प्रतिदिन 500 रुपये की सहायता पहुंचाई जाएगी। यह सहायता लाभार्थी के स्वयं या परिवार के सदस्य के अस्पताल में न्यूनतम 24 घंटे भर्ती होने की स्थिति में मिलेगी। NIRF रैंकिंग 2023 में बिट्स पिलानी 25वें स्थान पर। इसके अलावा ओरल रैंक में MNIT 62वें स्थान पर और IIT जोधपुर 66वें स्थान पर तथा वनस्थली विद्यापीठ 97वें स्थान पर रहा। 66वें नेशनल स्कूल गेम्स आयोजन हुआ नई दिल्ली में, भोपाल और ग्वालियर में। राजस्थान ने 6 स्वर्ण पदक, 12 रजत और 15 कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में 11वां स्थान प्राप्त किया और इसमें शीर्ष स्थान पर रहा था। तो ये रहा था दिल्ली। अगला पढ़ते हैं कि 7 जिलों में खुलेगी खेल अकादमी। तो कौन कौन सी में खुलेगी? तो फुटबॉल अकादमी खुलेगी कोलिडा सीकर व बांसवाड़ा में, साइकिलिंग अकादमी बीकानेर में, कुश्ती अकादमी भीलवाड़ा में, एथलेटिक्स अकादमी है राजगढ़ चूरू में खुलेगी और बास्केटबॉल की अकादमी बाड़मेर और सीकर में खुलेगी और कबड्डी अकादमी डिडवाना नागौर में। ब्रज क्षेत्र धार्मिक विकास एवं थार क्षेत्र विकास बोर्ड का होगा गठन। ब्रज क्षेत्र धार्मिक विकास बोर्ड इसके अध्यक्ष सहित
4 गैर सरकारी सदस्य होंगे। कार्यकाल 3 वर्ष का होगा और कार्य क्षेत्र भरतपुर एंड करौली होगा। थार क्षेत्र विकास बोर्ड, इसके अध्यक्ष ही 4 गैर सरकारी सदस्य होंगे। कार्यकाल इनका 3 वर्ष का होगा और कार्य क्षेत्र में इसमें आएगा चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, चूरू, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर। काली तीर लिफ्ट परियोजना का शिलान्यास। मुख्यमंत्री ने धौलपुर जिले की काली तीर लिफ्ट परियोजना एवं सिलावट एनीकट परियोजना का लोकार्पण किया। काली तीर लिफ्ट द्वारा चंबल से वर्षा काल में अत्यधिक जल को लगभग 180 मीटर लिफ्ट पर पार्वती बांध व राम सागर बांध को हर वर्ष पूरी क्षमता तक भरा जाएगा। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा तहसील के सिलावट गांव में उटंगन नदी पर 100 मीटर लंबा व 2 मीटर ऊंचा एनीकट बनाया जाएगा। उटगन नदी है गंभीर कहाँ से निकलती है? करौली से निकलती है और जाके यमुना नदी में मिलती है। योगेंद्र सिंह को 36वां वृक्ष बंधु पुरस्कार। योगेंद्र सिंह कमांडेड बीएसएफ से हैं, इनको मिला 36वां बंधु पुरस्कार। अगला पढ़ते हैं कि तटरक्षक मेडल में से अलंकृत सैनिकों को सुविधाओं की मंजूरी। देय सुविधाएं हैं। राष्ट्रपति तटरक्षक मेडल धारकों को 6 लाख नगद और 25 बीघा सिंचित भूमि तथा भूमि के एवज में 25 लाख नगद रुपए। केन्या में आयोजित होगा इंडो ईस्ट अफ्रीका टेस्ट एक्सपो 2023। इस एक्सपो की अवधारणा इन्वेस्ट राजस्थान समिट के दौरान हुई। आयोजन फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड इंडस्ट्रीज, राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल एवं राजस्थान एसोसिएशन ऑफ केन्या। एक्सपो में नामित व्यक्ति है तो यह फाउंडेशन का आयुक्त धीरज श्रीवास्तव हैं। अगला पढ़ते हैं वंदिता सहरिया। जिनेवा में आयोजित 4th वार्षिक हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल में व्हेन क्लाइमेट चेंज ट्रेंड वॉल्यूट नामक वृत्तचित्री ने हेल्थ फॉर ऑल श्रेणी में विशेष पुरस्कार जीता। डॉक्यूमेंट्री का निर्देशन राजस्थान की वंदिता सहरिया ने किया था। शिक्षा भूषण सम्मान। शिक्षा भूषण सम्मान भामाशाहों के राज्य व जिला स्तरीय सम्मान समारोह में प्रावधानों में शिक्षा विभाग द्वारा बदलाव। अब 30 लाख या इससे अधिक सहयोगी राशि देने वाले को शिक्षा भूषण सम्मान या 30 लाख से कम राशि सहयोग करने वाले को शिक्षा श्री से सम्मानित किया जाएगा। तो शिक्षा भूषण सम्मान किससे संबंधित है कि राज्य सरकार भामाशाह लोगों को देगी। जो 30 लाख से अधिक देगा उसको तो देगी शिक्षा भूषण सम्मान, और जो 30 लाख से कम देगा उसको देगी शिक्षा श्री सम्मान से उनको सम्मानित करेगी। उदयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। मुख्यमंत्री द्वारा उदयपुर में सीताफल, आम, वनोपज व औषधीय पौधों के अनुसंधान व उत्पादन की अधिकता हेतु COE विकसित की। इसके अलावा उदयपुर के बलीचा में 100 बीघा जमीन पर 50 करोड़ लागत की फल सब्जी मंडी बनाने की घोषणा। हस्तशिल्प व हथकरघा निदेशालय जोधपुर में प्रस्तावित राज्य युवा महोत्सव जुलाई में। उद्देश्य प्रदेश के युवाओं की प्रतिभा को निखारने, उन्हें मंच प्रदान करने एवं राज्य की लुप्त लोक कला एवं संस्कृति का संवर्धन करना। 15 से 29 आयु के अध्ययनरत एवं गैर अध्ययनरत युवा भाग ले सकेंगे इसमें, और शिक्षा विभाग नोडल विभाग होगा। इसका आयोजन ब्लॉक स्तर पर होगा, जिला स्तर पर होगा और राज्य स्तर पर होगा। स्वर्ण रजत कला विकास बोर्ड का गठन। मुख्यालय जयपुर। संरचना अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व गैर सरकारी 5 सदस्य। कार्यकाल होगा इसका 3 वर्ष। प्रशासनिक विभाग सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग होगा। इसमें कार्य स्वर्ण एवं रजत कला समाज की सामाजिक व शैक्षणिक समृद्धि के लिए होगा। टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान प्रदेश की 1440 पंचायतों में अगस्त 2022 से अप्रैल 2023 तक संचालित हुआ है। इसमें 7 जिलों की 29 पंचायतों को चिकित्सा विभाग द्वारा टीबी मुक्त घोषित कर दिया गया है। राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र डिजिटल प्लेनेटोरियम कोटा के राजीव गांधी नगर में
प्रस्तावित। इसमें विज्ञान के कठिन सिद्धांतों को सरलता से समझाने के लिए फन, साइंस एवं थीमेटिक गैलरीज का निर्माण होगा। हस्तशिल्प व हथकरघा निदेशालय प्रस्तावित। प्रदेश के हस्तशिल्पकारों तथा बुनकरों के उत्थान हेतु जोधपुर में खोला जाएगा। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय के पदेन निदेशक होंगे। रोड सेफ्टी टास्क फोर्स प्रस्तावित। सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के प्रयास के तहत कार्यकाल इसका 3 वर्ष होगा। प्रशासनिक विभाग इसमें परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग होगा। सहकार ग्राम आवास योजना, किसानों के खेत पर आवास निर्माण के लिए इस योजना के तहत इच्छुक कृषकों को केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा 50 लाख रुपए तक का ऋण 3 किस्तों में उपलब्ध कराया जाएगा। 15 साल हेतु करवाया जाएगा 50 लाख का ऋण। किसानों को 6% ब्याज देना होगा इसमें, और समय पर ब्याज चुकाने वालों को ब्याज पर 5% का अनुदान भी दे होगा। राजस्थान के किसी वित्तीय संस्था को वाणिज्यिक निर्यात की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ सेज विकासकर्ता का पुरस्कार मिला है तो किसे मिला है? रिको को। तमिलनाडु के किस जिले में राजधानी संघ भवन का उद्घाटन हुआ? तो कोयम्बटूर में हुआ। यादव समाज के लिए किस बोर्ड के गठन की घोषणा हुई? तो श्री कृष्ण बोर्ड की घोषणा हुई गठन की। खादी द्वारा कोटा, जोधपुर, भरतपुर, बीकानेर के अतिरिक्त किन संस्थानों पर प्रशिक्षण केंद्र संचालित है? तो पुष्कर, अजमेर, सांगानेर, जयपुर, माउंट आबू, शिरोई में प्रस्तावित प्रशिक्षण केंद्र संचालित, प्रस्तावित नहीं है तो संचालित है। कहाँ कहाँ है? पुष्कर, अजमेर, सांगानेर, जयपुर, माउंट आबू, शिरोई। नवीन होम्योपैथिक विश्वविद्यालय खोलने के प्रस्ताव की मंजूरी कहाँ? तो भरतपुर में। बूंदी के टाइगर रिजर्व जहाँ जंगल सफारी का शुभारंभ किया है तो कौन सा? वो रामगढ़ विश्वधारी वन्यजीव अभ्यारण्य। उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान प्रदेश के कितने जिलों में आयोजित हुआ है? तो 23 जिलों में आयोजित हुआ है। आशा सहयोगिनियों का मानदेय 15% बढ़ाकर 3564 से 4098 प्रतिमाह हो गया है। पाली में कहाँ लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व विकसित करने को मंजूरी दी है? तो यदि गोडवाड़ देसुरी में, देसुरी पाली। संरक्षित वन क्षेत्र वाड़ाखेड़ा कहाँ स्थित है? तो ये सिरोही में स्थित है। वाड़ाखेड़ा, सिरोही। जयपुर में INT योगा दिवस पर आयोजित जिला स्तरीय समारोह थीम क्या थे? इंटरनेशनल योगा दिवस पर आयोजित जिला स्तरीय समारोह की थीम क्या थी? तो हर घर आंगन योग वसुदैव कुटुंबकम। औद्योगिक क्षेत्र में प्रदूषित पानी की एक एक बूंद का रिसाइकिल सदुपयोग के लिए भिवाड़ी में CTEP स्थापित। CTEP का फुल फॉर्म है कॉमन एम्प्लॉयमेंट ट्रीटमेंट प्लांट। नवी मुंबई में स्थित राजस्थान भवन की तर्ज पर प्रवासी राजस्थानियों के लिए देश के अन्य किन शहरों में राजस्थान भवन निर्माण की योजना बन रही है? तो बन रही है बेंगलुरु, कोलकाता और चेन्नई। मनरेगा में कार्यरत मेट की प्रति दिवस मजदूरी 240 से बढ़ाकर कर दी गई है 255 रुपये प्रति माह है। एनीमिया के विरुद्ध चलाई जा रही अभियानों की प्रगति के संदर्भित जारी रैंकिंग में जयपुर शीर्ष स्थान पर है और डूंगरपुर निम्नतम स्थान पर है। तंबाकू की बिक्री, सेवन में विज्ञापन करने पर कोटपा अधिनियम के तहत कार्रवाई करने हेतु संचालित 60 दिवसीय अभियान का नाम टैबेको फ्री युवा कैंपेन कर दिया है। मुख्यमंत्री द्वारा बांसवाड़ा की लंकाई बागीदोरा में अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना के अंतर्गत किस नदी पर साइफन निर्माण एवं मगरदा में 2500 करोड़ की अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना का शिलान्यास किया है? तो कौन सी नदी है? वो अनास नदी पर किया है। चिकित्सा अधिकारी एवं चिकित्सक शिक्षकों द्वारा उच्च अध्ययन के लिए कितने वर्ष तक ली जाने वाली असाधारण अवकाश की अवधि अब विभिन्न उद्देश्यों के अंतर्गत अहरक सेवा मानी जाएगी? तो ये 3 वर्ष मानी जाएगी, 3 वर्ष की अवधि। आबू रोड में नगर सुधार न्यास आबू द्वारा विकसित पुस्तकालय? तो ये गोविंद गुरु पुस्तकालय। भरतपुर में किस चिकित्सा पद्धति में रेजिमेंटल हिजापा थेरेपी का उत्कृष्टता केंद्र खोले जाने की मंजूरी मिली है? तो ये यूनानी चिकित्सा के लिए मंजूरी मिली है। महर्षि नवल का पनोरमा? तो यह है जोधपुर। किन मेडिकल कॉलेजों में साइकोलॉजिकल
काउंसलिंग सेंटर स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की है तो जयपुर, जोधपुर और कोटा में की है। राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश द्वारा उच्च न्यायालय और जिला न्यायपालिका के लिए पोर्टल का उद्घाटन किया है तो ये किया है ERTI पोर्टल। कौन सा? ERTI पोर्टल। संत पिपाजी पर किस विश्वविद्यालय में शोध अध्ययन केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है तो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में दी है। पुरस्कार के बारे में पढ़ते हैं। पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी को मिला मिस्र का सर्वोच्च या सर्वश्रेष्ठ सम्मान तो कौन सा है ये पुरस्कार? तो ये सम्मान है ऑर्डर ऑफ द नाइल अवार्ड। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं नरेंद्र मोदी जी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हुआ तो सूरीनाम का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो है द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया गया इसको। यह सम्मान पाने वाली पहली भारतीय बन गई है द्रौपदी मुर्मू जी। साहित्य अकादमी के युवा एवं बाल पुरस्कारों की घोषणा। इसमें बाल पुरस्कार 22 साहित्यकारों को दिए गए हैं। कश्मीर भाषा के लिए किसी को पुरस्कार नहीं मिला है। मणिपुरी भाषा के लिए घोषणा बाद में हुई। हिंदी भाषा के लिए सूर्यनाथ सिंह कौतुक ऐप कहानी संग्रह के लिए दिया गया है। अंग्रेजी के लिए सुधा मूर्ति को गैड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज के लिए दिया गया है। राजस्थानी भाषा में किरण बादल को टाबरारी दुनिया संस्मरण के लिए दिया गया है। युवा पुरस्कार 20 साहित्यकारों को दिया गया है जिसमें उड़ीसा के लिए इस वर्ष किसी को पुरस्कार नहीं मिला है। मैथिली, मणिपुरी एवं संस्कृत भाषा के लिए घोषणा बाद में हुई और हिंदी भाषा में अतुल कुमार राय को चांदपुर की चंदा उपन्यास के लिए दिया गया। अंग्रेजी में अनिरुद्ध कनिशेट्टी को लॉर्ड्स ऑफ डेक्कन सदर्न इंडिया फ्रॉम द चालुक्यास टू द चेलोज के लिए दिया गया। राजस्थानी भाषा में देवीलाल माहिया को अंताश्रो ओलमो कविता संग्रह के लिए दिया गया। सलमान रश्दी को जर्मन बुक ट्रेड 2023 का शांति पुरस्कार दिया गया है। अरुंधति राय को यूरोपियन निबंध पुरस्कार चार्ल्स बीलन फाउंडेशन द्वारा प्रदत्त किया गया। यह सम्मान उनके निबंध आज़ादी के फ्रेंच अनुवाद के लिए दिया गया है। गीता प्रेस गोरखपुर को 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार तो इसमें पुरस्कार स्वरूप दी गई 1 करोड़ राशि दी जाती है। इसमें गीता प्रेस गोरखपुर को तो एक प्रशस्ति पत्र, एक पट्टिका एवं एक उत्कृष्ट पारंपरिक हस्तकला कृति गीता प्रेस बोर्ड ने 1 करोड़ रुपए की राशि लेने से इनकार कर दिया। तो जो गीता प्रेस गोरखपुर है इसको गांधी शांति पुरस्कार दिया गया। तो एक गांधी शांति पुरस्कार होता है, इसमें 1 करोड़ की राशि दी जाती है। तो इसने ये पुरस्कार के रूप में जो 1 करोड़ रुपए दी जाती है उसको लेने को इनकार कर दिया, मतलब लेने के लिए मना कर दिया कि नहीं लेंगे। इसके लिए चयन इसमें क्या होता है, इसके लिए चयन समिति में भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, विभिन्न दलों के नेता और दो प्रतिष्ठित सदस्यों की एक जूरी होती है। रामचंद्र गुहा की पुस्तक को एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार। बुक है इसकी रिवेल्स अगेंस्ट द राज, वेस्टर्न फाइटर फॉर इंडियाज फ्रीडम। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित हुए। सेंट्रल बैंकिंग संस्था द्वारा किया जाता है इस सम्मान। किसके द्वारा दिया जाता है सम्मान, तो सेंट्रल बैंकिंग संस्था द्वारा। इससे पहले 2015 में रघुराम राजन जी को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था। भारतीय मूल के प्रोफेसर जोइता गुप्ता को डच नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अन्य नाम है इसका स्पिनोजा पुरस्कार। तो ये डच नोबेल पुरस्कार है, इसका दूसरा नाम कौन सा है, तो दूसरा नाम है इसका स्पिनोजा पुरस्कार। ललिता नटराजन को इकबाल मसीह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है बाल श्रम उन्मूलन के लिए। किसके लिए, बाल श्रम उन्मूलन के लिए। परोपकार्य कोठापल्ली जयशंकर विशिष्ट साहित्य पुरस्कार से सम्मानित। तो जयशंकर विशिष्ट साहित्य से सम्मानित हुए कौन है, आचार्य एस गोपी। जल संसाधन के बेहतर उपयोग, जल संरचनाओं के संरक्षण एवं संवर्धन के उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 की सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम कौन सा राज्य आया है, तो ये मध्य प्रदेश। कौन सा, मध्य प्रदेश। चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के तहत सर्वश्रेष्ठ जिले श्रेणी में प्रथम स्थान कौन सा जिला है, तो उड़ीसा का गंजम जिला। कौन सा जिला, उड़ीसा का गंजम जिला।
खेल परिदृश्य के बारे में पढ़ते हैं। आईसीसी विश्व टेस्ट प्रतियोगिता 2021 से 2023 सेकंड नंबर पर रहा है इसमें। तो फाइनल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ है। विजेता ऑस्ट्रेलिया और आयोजन स्थल द ओवल लंदन में। द ओवल स्टेडियम में कहाँ है? लंदन में है। इसमें हुआ था फाइनल। फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच किसे घोषित किया गया? तो द्रविड़। किसे? टूविस हेड को। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 में भारत में आयोजन 10 शहरों में हुआ था। 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक फाइनल नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया। सात्विक चिराग की जोड़ी ने जीता इंडोनेशिया ओपन। ऐसा करने वाली पहली भारतीय जोड़ी है ये। कौन सी? पहली भारतीय जोड़ी है। मलेशिया के एरोन चिया एवं सोविथिक को पराजित किया। किसने पराजित किया? इसने किसको पराजित किया था? एरोन चिया एवं सोविथिक को। भारत के लेबनान को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल थर्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीता। तो लेबनान को 2.0 से हराया। प्लेयर ऑफ द मैच में किसे घोषित किया गया? तो किया गया ललियांजुआला चांगते। भारत दूसरी बार चैंपियन बना है। रोनाल्डो 200 अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर बने। भवानी देवी चीन के बुक्सी में आयोजित एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था इसने। ऐसा करने वाले पहली भारतीय तलवारबाज बनी। उरुग्वे ने जीता अंडर 20 फुटबॉल विश्व कप। एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप, इसका आयोजन कहाँ हुआ? एथलेटिक्स का अंडर 20 एथलेटिक्स का तो ये हुआ एचियोन दक्षिण कोरिया में। भारत ने 6 स्वर्ण 7 रजत व 6 कांस्य पदक जीते। कुल कितने जीते भारत ने? तो कुल जीते 19। कितने? 19 पदक। इसमें भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो तीसरा। और शीर्ष पर कौन रहा? तो शीर्ष पर जापान। भारत ने पुरुषों एवं महिलाओं का जूनियर हॉकी एशिया कप जीता। तो जूनियर पुरुष 9th में स्थल सलाला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ओमान पाक को 2-1 से हराकर चौथी बार खिताब जीता। जूनियर महिला 8 इसमें स्थल, इसमें ये कहाँ हुआ? तो है काकीमिगाहारा जापान में। दक्षिण कोरिया को 2-1 से हराकर पहली बार यह खिताब जीता। भारतीय गोल्फर जिसने हाल ही में चेक लेडीज ओपन 2023 चैंपियनशिप जीती तो कौन है? दीक्षा डागर हरियाणा। 37वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर का अनावरण एवं इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है मोगा। विश्व टेबल टेनिस कंटेंडर का खिताब जीतने वाली भारतीय जोड़ी तो यह है सुतीर्था मुखर्जी एवं अय्यहिका मुखर्जी। तजिंदर पाल तूर ने भुवनेश्वर में अंतर्राज्यीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप की गोला फेंक स्पर्धा में कितने मीटर गोला फेंक कर एशियाई रिकॉर्ड बनाया? तो 21.77 मीटर गोला फेंक कर एशियाई रिकॉर्ड बनाया। संस्कृति मंत्रालय व उड़ीसा सरकार ने संयुक्त रूप से खेलो इंडिया आदिवासी व जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किया। तो कहाँ किया? ये किया भुवनेश्वर ओडिशा में। टेनिस का इशारा नहीं है, उसको पढ़ेंगे हम। तो कप है आयोजन विजेता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट ये मेलबोर्न जनवरी में हुआ था। और ये विजेता कौन है इसमें? तो पुरुष नोवाक जोकोविच, ये सर्बिया का है। और महिला है इसमें जो विजेता है वो आरेना सबलेंका बेलारूस की। फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट ये पेरिस में हुआ मई जून में। और नोवाक जोकोविच इसमें विजेता रहा सर्बिया का। और इगा स्वाटेक पोलैंड की इसमें विजेता रही महिला। विंबलडन ओपन ग्रॉस कोर्ट ये लंदन में हुआ जुलाई में। ये जुलाई में होगा। कहाँ कब होगा? जुलाई में होगा लंदन में। और क्लोवर्स यूएस ओपन हार्डकोर्ट न्यूयॉर्क अगस्त सितंबर में होंगे और अगस्त में आयोजित होंगे। नियुक्तियां रवि सिन्हा रॉ के नए चीफ बने। डेनिस फ्रांसिस संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष नियुक्त हुए। कौन? डेनिस फ्रांसिस। त्रिनाद व टैम्बको से। कहाँ से? त्रिनाद
त्रिनिदाद व टोबैगो से है। सेलेस्ते साओलो WMO की पहली महिला महासचिव बनी। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, तो WMO क्या है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन। महत्वपूर्ण दिवस के बारे में पढ़ते हैं तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 2030 की थीम क्या थी इसकी? तो प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया जाता है। 2023 की थीम सभी के लिए सामाजिक न्याय, बाल श्रम का खात्मा। 2023 की थीम थी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया गया। तो 9वां योग दिवस की थीम थी इसकी वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। राष्ट्रीय आयोजन जबलपुर में उपराष्ट्रपति द्वारा किया गया इसका। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस है 23 जून को। थीम है इसकी आओ चले। बुक्स के बारे में पढ़ते हैं तो वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट्स 1924 से 1977 बुक्स किसकी है? तो अभिषेक चौधरी की। आज़ाद, गुलाम नबी आज़ाद की है आज़ाद पुस्तक। इरफान ए लाइफ इन मूवी, ये सुब्बा गुप्ता की। ऑपरेशन सम्मेलन अभ्यास पढ़ते हैं। संयुक्त अभ्यास खान फेस्ट 2023 20 से अधिक देशों के सैन्य दलों एवं पर्यवेक्षकों की भागीदारी के साथ बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना मंगोलिया में आयोजित। भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व गढ़वाल राइफल्स की एक टुकड़ी ने किया। एक्स एक्यूवेरिन 12 संस्करण भारतीय सेना व मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल द्वारा किया गया। उत्तराखंड के कहाँ किया गया ये अभियान? तो ये अभ्यास किया गया चौबटिया में संपन्न ये अभियान। भारत, फ्रांस व UAE के बीच पहला समुद्री अभ्यास। ये अभ्यास पहला संस्करण ओमान की खाड़ी में आयोजित हुआ। भारतीय वायुसेना का अभ्यास रणविजय लड़ाकू पायलटों के कौशल को बढ़ाने के लिए किया गया। G20 एशियाई शिखर सम्मेलन गोवा में आयोजन हुआ। सदस्य देश ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कोरिया, इंडोनेशिया, भारत, रूस, सऊदी अरब व तुर्की। वैश्विक DPI शिखर सम्मेलन आयोजन पुणे में। थीम DPI फॉर लिविंग, इज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड इज ऑफ गवर्नेंस। L20 शिखर सम्मेलन श्रम कार्य समूह आयोजन पटना में। W20 शिखर सम्मेलन स्थल महाबलीपुरम, तमिलनाडु। थीम है इसकी महिला नेतृत्व, विकास, रूपांतरण, उन्नति और उत्थान। W20 की अध्यक्ष है डॉक्टर संध्या पुरीचा। विविध प्रधानमंत्री मोदी जी ने ग्रैमी विजेता फालू के साथ लिखा गाना है उद्देश्य बाजरा के लाभों और वैश्विक भूख को संबोधित करने की इसकी क्षमता को बढ़ावा देना। गीत का नाम है अम्बडेस इन मिलेट्स। गायक फाल्गुनी साहा व गौरव साहा। गीत अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों भाषा में है। चाइल्ड लाइन सेवाओं के लिए एक राष्ट्र एक हेल्पलाइन पहल। महिला व बाल विकास मंत्रालय ने आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली, चाइल्ड लाइन, आपातकालीन परामर्श और संकट हेल्पलाइन को नंबर 112 के साथ विलय करके एक कदम उठाया। प्रारंभ में इसे 9 राज्यों व यूटी में केंद्र शासित में लागू किया जाएगा। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गुजरात, गोवा, मिजोरम, लद्दाख, पुदुचेरी व दादर नगर हवेली एवं दमन दीव। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग ने 27 जून 2023 को किस दिवस के रूप में मनाया? तो है हेलेन केलर दिवस। नाटो देशों द्वारा रूसी सीमा के निकट किस संस्थान पर आर्कटिक चैलेंज 2023 युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है रोवाजार्वी, फिनलैंड। नाटो देशों द्वारा आयोजित एयर डिफेंडर 2023 वायुसैन्य अभ्यास कहाँ किया गया है? तो ये जर्मनी में किया गया। महिला व ट्रांसजेंडर लोगों को प्रदेश में संचालित सड़क परिवहन निगमों द्वारा प्रदान की जाने वाली गैर प्रीमियम बस सेवाओं में मुफ्त यात्रा प्रदान करने के उद्देश्य से शक्ति योजना शुरू की गई। कहाँ? कर्नाटक से ही। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री द्वारा उद्योग संकल्प मित्र मोबाइल ऐप का अनावरण ये मसूरी उत्तराखंड में किया गया। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी की विशेष बैठक में इसका नाम बदल के क्या रखा गया है? तो प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी। ब्रह्मोस मिसाइल के किस वेरिएंट को विकसित किया जा रहा है जो तेजस जैसी छोटे लड़ाकू विमानों के लिए उपयोगी है? तो ब्रह्मोस
एनर्जी नेक्स्ट जनरेशन को। हाल ही में अराकू कॉफ़ी व काली मिर्च की फसलों के लिए किस राज्य को जैविक प्रमाण पत्र मिला? तो आंध्र प्रदेश को मिला। किसको मिला? आंध्र प्रदेश को मिला। जनवरी से जून माह तक का संग्रह। क्रिकेट पढ़ेंगे। भारत की घरेलू ट्रॉफियाँ ये नाम विजेता उपविजेता विशेष है। रणजी ट्रॉफी 2022 थे सौराष्ट्र में सौराष्ट्र विजेता और उपविजेता बंगाल। दिलीप ट्रॉफी 2023 साउथ जोन इसमें विजेता रहा, उपविजेता वेस्ट जोन। विशेष है बेंगलुरु में आयोजन होता है इसका। ईरानी ट्रॉफी 2022 थे इसमें रेस्ट ऑफ इंडिया इसका विजेता है, एमपी इसका उपविजेता। देवधर ट्रॉफी 2023 साउथ जोन विजेता, ईस्ट जोन उपविजेता। विजय हजारे ट्रॉफी 2022 थे सौराष्ट्र इसमें विजेता और महाराष्ट्र उपविजेता। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 23 मुंबई इसमें विजेता रहा और हिमाचल प्रदेश उपविजेता। वुमेन सीनियर वनडे ट्रॉफी 2022 23 में रेलवे विजेता, कर्नाटक उपविजेता। वुमेन सीनियर T20 ट्रॉफी इसमें रेलवे विजेता और बंगाल उपविजेता। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ट्रॉफी नाम विजेता उपविजेता विशेष। आईसीसी T20 मेंस वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया 2022 विजेता, इंग्लैंड और पाकिस्तान उपविजेता। मैन ऑफ द सीरीज सैम करन। आईसीसी T20 वुमेन वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया विजेता 6 बार और उपविजेता है इसमें दक्षिण अफ्रीका। प्लेयर ऑफ द सीरीज है इसमें एस गार्डनर। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप सेकंड इसमें ऑस्ट्रेलिया विजेता और भारत उपविजेता। प्लेयर ऑफ द मैच इसमें कौन बने? तो बने ट्रेविस हेड। आईपीएल 16 और डब्ल्यूपीएल वर्ल्ड पीएल ये है फर्स्ट। विजेता चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस में उपविजेता। आईपीएल में है चेन्नई सुपर किंग्स विजेता और डब्ल्यूपीएल में है मुंबई इंडियंस उपविजेता। गुजरात टाइटंस और इसमें दिल्ली कैपिटल। टोटल टीम 10 थी, इसमें 5 थी। ऑरेंज कप शुभमन गिल को 890 रन बनाए थे इसने और मैगलिन ने 345 रन। पर्पल कैंप मोहम्मद शमी 28 विकेट लिए और हैली मैथ्यूज ने 16 विकेट लिए। विभिन्न रिपोर्ट नाम जारी करता शीर्ष भारत का स्थान। वैश्विक जोखिम रिकॉर्ड विश्व आर्थिक मंच, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, यूएस चैम्बर और कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा जारी किया जाता है और यूएस इसमें शीर्ष पर और भारत को इसमें 42वीं रैंक मिली। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको जारी करता है और डेनमार्क शीर्ष पे है और 85वीं रैंक भारत को मिली है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यह रिपोर्ट जारी करता है विदाउट ब्रदर्स और नॉर्वे इसमें शीर्ष पर है, 161वां रैंक मिला है भारत को। वार्षिक दुख सूचकांक में जिम्बाब्वे शीर्ष पर है और भारत का स्थान इसमें 103वां। लोकतंत्र रिपोर्ट वेराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी में डेनमार्क फर्स्ट पे हैं और एलडीआई में तो भारत का है 97वां रैंक और ईडीआई में है 108वां रैंक। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, ये जो विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट है इसको कौन सा जो संस्था है वो इसको जारी करता है तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क करता है और फिनलैंड इसमें शीर्ष देश है और 126वीं रैंक मिली है भारत को इसमें। ग्लोबल पीस इंडेक्स में को जो रैंक जारी करता है वो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स पीस करता है और ये आइसलैंड इसमें फर्स्ट रैंक मतलब शीर्ष पर है और 126वीं रैंक इसमें भारत ने हासिल की है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम संस्था इसको जारी करता है, आइसलैंड शीर्ष पर है और 127वीं रैंक भारत को मिली है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जारी करता है वियना ऑस्ट्रिया इसमें शीर्ष पर है और दिल्ली और मुंबई इसमें 141 रैंक हासिल की। ऊर्जा संस्करण सूचकांक ये विश्व आर्थिक मंच जारी करता है, स्वीडन ने शीर्ष पर है और 7वां रैंक भारत ने हासिल की। ग्लोबल एयर क्वालिटी 2023 ये IQ एयर इसको जारी करता है और
चार्ट इसमें फर्स्ट पर है, मतलब शीर्ष पर है, और 8वीं रैंक भारत ने हासिल की। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, ये इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स फीस इसको जारी करता है। अफगानिस्तान फर्स्ट स्थान पर, मतलब कि इसमें शीर्ष पर है, और 13वां रैंक इसमें भारत का है। ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर, ये SIPRI इसको जारी करता है, और USA इसमें शीर्ष पर है, और चौथा स्थान भारत का है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ये जारी करता है हेनले व पार्टनर, ये सिंगापुर इसमें शीर्ष पर है, और 80वां रैंक भारत को मिला है। तो ये किया हमने फटाफट रिवीजन जून माह है अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय में राजस्थान संपूर्ण करंट अफेयर्स का। तो ये आने वाली भविष्य में सभी एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी, और हम अलग अलग महीनों का अलग अलग वीडियो बनाते हैं, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। आपको हर तरह की इसमें करंट अफेयर्स मौजूद मिलेगी, मतलब राष्ट्रीय भी, अंतर्राष्ट्रीय भी, और राजस्थान की संपूर्ण करंट अफेयर्स हम उपलब्ध कराते हैं। तो आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा, हमारा वीडियो कैसा लगा, वो हमें ज़रूर बताएं। लाइक शेयर ज़रूर करें, और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगला वीडियो हम जारी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री महाकाल।